Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the incorrect match. 1. Monosporic embryo sac Enothera. 2. Free nuclear endosperm coconut. 3. True fruit apple. 4. Perispermic seed beet. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें गिवन ऑप्शंस में से एक इनकरेक्ट मैच को चूज करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन? एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म, सीड, फ्रूट और कुछ केसेस में पेरिस्पर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है हमारा फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट। अगर ये एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर, तो इस तरीके के एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या है? डेवलप्ड फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर। और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द एम्ब्रियो सैक ऑफ द इनोथेरा। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हमारा? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। अब जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। वो तीन तरीके के एंडोस्पर्म्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं फिर? दे कैन बी न्यूक्लियर, सेल्यूलर, हेलोबियल। अब जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो एंजियोस्पर्म्स में सबसे कॉमनली ऑब्जर्व किया जाने वाला एंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या होता है? इस तरीके की डेवलपमेंट में ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोकोनट। और कोकोनट में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा सीड। सीड। तो सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यानी कि जब ओव्यूल्स डेवलप होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सीड्स को बनाते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स क्या है? सीड्स हैं। अब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें पेरीस्पर्म प्रेजेंट होता है। पेरीस्पर्म इज प्रेजेंट। पेरीस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस टिश्यू। यानी कि जो अनयूज्ड न्यूसेलस टिश्यू होता है वो क्या बनाता है? पेरिस्पर्म बनाता है। तो ये है अनयूज्ड न्यूसेलस। अब जिन सीड्स में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है उन सीड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कैन बी बीट एंड ब्लैक पेपर। यानी कि ये वो दो सीड्स हैं जिनमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी फ्रूट। तो फ्रूट क्या होता है? एक मेच्योर्ड ओवरी। ये है एक मेच्योर्ड ओवरी।
अब फ्रूट्स दो कैटेगरीज के होते हैं, फ्रूट्स कैन बी ट्रू फ्रूट्स या फिर फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी। और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो एंटायरली ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, नॉट डेवलप्ड एंटायरली फ्रॉम ओवरी। इसका मतलब क्या है कि फॉल्स फ्रूट्स की डेवलपमेंट में ओवरी के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एप्पल। एप्पल क्या है? एक ऐसा फॉल्स फ्रूट है जिसकी डेवलपमेंट में थैलेमस हेल्प करता है, थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास जो ऑप्शंस ये थे उनमें से हमारा इनकरेक्ट मैच क्या है? ऑप्शन 3 विच सेज ट्रू फ्रूट एप्पल, क्योंकि एप्पल क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी विल राइट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन 1 से मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इनोथेरा, तो ये क्या है? एक करेक्ट मैच है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल कोकोनट ही होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये इनकरेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन 4 से पेरिस्पर्मिक सीड बीट, तो पेरिस्पर्मिक सीड बीट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये इनकरेक्ट मैच नहीं है हमारा। करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।